शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। प्यारे दोस्तों, ये मशहूर शेर आपने बारहा सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं आशिक़े हुसैन पाक, औलादे हुसैन पाक, सुल्तानुल हिंद, अजमेरी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर एक ऐसी हार्ट टचिंग वाकया दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। और अगर आप भी अजमेरी सरकार के दीवाने हैं, अगर आप भी सुल्तानुल हिंद के दीवाने हैं, तो यकीनन आपका दिल गुलाब की तरह खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक मशहूर वाकया, एक गरीब नाथ खां और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का वो मशहूर वाकया, जब एक गरीब नाथ खां सुल्तानुल हिंद के दयार में आकर नात पढ़ता है, पढ़ता ही जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी होता है उसको सुनकर यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और मुसलमान होंगे तो चेहरा खिल जाएगा गुलाब की तरह। तो उससे पहले वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। और अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और आगे शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक गरीब नात खां था, एक इंसान था जो नात पाके मुस्तफ़ा पढ़ा करता था दोस्तों। इसी में गुजर बसर हो जाया करता था, जो भी नजराना मिलता था उसी में उसका गुजर बसर हो जाता था। लेकिन दोस्तों उस इंसान की बेटियां बालिग हो गई थी, शादी के लायक हो गई थी, और इस वजह से उस इंसान का टेंशन भी बढ़ता जा रहा था। बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद भी इतना रुकुमात उसके पास जमा नहीं हो पा रहे थे कि जिससे वो अपनी बच्चियों का शादी कर सके। बहरकैफ दोस्तों, किसी इंसान ने उससे कहा कि तुम नात पढ़ते हो तो तुम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ, तुम उनकी चौखट में जाकर नात पढ़ो, यकीनन विश्वास रखो तुझे वहाँ से इतना मिलेगा कि तुझे रखने के लिए भी तुम्हारे घर कम पड़ जाएंगे। तो तुम अगर नात ही पढ़ते हो तो यहाँ वहाँ क्या पढ़ रहे हो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दयार में चले जाओ, वहीं जाकर तुम नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ा करो। बहरकैफ दोस्तों, ये बात उस इंसान के दिल में घर कर जाती है और फिर वो इंसान अपने घर से सरकार गरीब नवाज के दयार के सफ़र के लिए निकल जाता है। कई दिनों के सफ़र के बाद दोस्तों वो इंसान सुल्तानुल हिंद के दरबार में पहुंचता है, वजू करता है, वक्त हो गया था जोहर का, नमाज पढ़ता है दोस्तों। शाहजहानी मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वो सुल्तानुल हिंद के चौखट में चला जाता है। चौखट में बैठकर दोस्तों वो नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ने लगता है, पढ़ता जाता है दोस्तों। पढ़ते पढ़ते दोस्तों जोहर से असर का वक्त हो जाता है। लंबा तवील वक्त तक नात पढ़ने के बावजूद भी दोस्तों किसी भी इंसान ने उसे कुछ भी पैसा नहीं दिया, लेकिन वो इंसान नात पढ़ता रहा। जब असर का वक्त हो गया दोस्तों, उसने फिर मस्जिद गया, असर की नमाज अदा किया, फिर लौट कर आया और सुल्तानुल हिंद के दरबार में फिर बैठ जाता है, फिर नात पढ़ना स्टार्ट कर देता है, नबी का जिक्र करना स्टार्ट कर देता है। वो गरीब नात पढ़ता जा रहा था, इधर तेजी के साथ वक्त भी आगे बढ़ता जा रहा था दोस्तों। असर से लेकर मगरिब तक वो नात पढ़ता है, लेकिन कोई भी कुछ देने वाला नहीं होता है। फिर दोस्तों वो इंसान वजू करता है, फिर मगरिब की नमाज अदा करता है, और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर आता है मामूल के मुताबिक, फिर बैठकर नात पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नात वो पढ़ रहा है, इधर सन्नाटा छाया है, कोई इंसान है जो उसे कुछ देने वाला नहीं है। वो नात पढ़ता रहता है, मगरिब से लेकर दोस्तों ईशा तक का वक्त हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि उसको कुछ दे सके। लेकिन दोस्तों उसने फिर ईशा की नमाज अदा किया और फिर से सुल्तानुल हिंद की चौखट में वो नात सुनाना स्टार्ट कर देता है। इधर ये नात पढ़ता जा रहा है, इधर
ये दिल में इसके आ रहा है कि सुल्तानुल हिंद के दयार के बारे में तो ये सुना था कि कोई भी यहाँ से खाली नहीं आता है, सबकी झोलियाँ भर देते हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। सखावत के धनी है, सखी है ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को देने वाले हैं ख्वाजा गरीब नवाज, लेकिन अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी फिक्र में वो नात पढ़ता जाता है, और नात जब ईसा से स्टार्ट करता है दोस्तों तो फजर का वक्त हो जाता है, लेकिन इस दरमियान भी इसको कुछ नहीं मिलता है। बेचैन हो जाता है इंसान। बेचैनी के आलम में दोस्तों ये फिर शाहजहानी मस्जिद जाता है और फजर की नमाज अदा करता है। इधर लौटकर वापस चौखट पे आता है सुल्तानुल हिंद के दरबार में, सोचता है कि फिर से ये नात पढ़ना स्टार्ट कर दे, गुनगुनाना स्टार्ट करता है कि थोड़ी देर में देखता है कि सुल्तानुल हिंद के चौखट में एक कव्वालन आती है और वो कवाली करना स्टार्ट कर देती है। बहरकैफ जैसे वो कवाली पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि लोगों का हुजूम आ जाता है। लोग दनादन इतना रुपया पैसा उसको दे देते हैं कि देखते ही देखते पैसों का अंबार लग जाता है। वो औरत कवाली को ख़त्म करती है, सारे रुपया पैसे को समेटती है, उसके बाद सुल्तानुल हिंद के चौखट में आकर सुल्तानुल हिंद को सलाम करती है और उसके बाद वो पैसा लेके वापस लौट जाती है। ये चीज़ जब देखता है ये इंसान तो इसके सब्र का बांध टूट जाता है और ये सुल्तानुल हिंद को मुतवज्जा करके ये कहता है, क्या आप भी लोगों के चेहरे देख देख कर नवाजते हो? मैं तो कल से नात पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कोई देने वाला नहीं है। और ये कवालन फौरन आती है और इसको इतना मिलता है कि ये झोली भर के ले जाती है। आपके चौखट में भी इस तरीके के मुंह देख देख कर नवाजा जाता है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। गुस्से में आ जाता है वो शख्स और उसके पास जो छड़ी रहता है दोस्तों, उस छड़ी से दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज में 2 बार वो छड़ी को मारता है और गुस्से से झिल्लाहट के मारे वहाँ से लौट कर चला आता है। ये कहते हुए निकलता है कि आपके दरबार में भी लोगों को मुँह देख देख कर नवाजा जाता है। ये बड़बड़ाता हुआ वो इंसान निकलता है। अभी कुछ दूर ही तय किया था कि रेगिस्तान का रास्ता ही तय कर रहा था कि उधर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आता है। उधर से ये इंसान देखता है कि कोई फकीर, कोई दरवेश चला आ रहा है। आने के बाद उस इंसान के हाथों में एक थैली है, उस थैली में रुपया पैसा होता है। वो इस इंसान को, इस गरीब नातखा को देते हैं और कहते हैं, लो ये तुम्हारा उज़्र है, तूने नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ा था और तुझे ये चीज़ दिया जा रहा है। जब ये बात ये इंसान सुनता है तो ये हैरत में पड़ जाता है कि मैं तो नात सुल्तानुल हिंद के दयार में पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन इस दरवेश, इस फकीर को कैसे पता चला कि और वहाँ का पढ़ा यहाँ हमें उज्र मिल रहा है, उसका मेहनताना मिल रहा है। ये इंसान हैरत में हो जाता है। उसके बाद ये पूछते हैं कि बाबा आप हो कौन? इस पर वो दरवेश बोलते हैं कि छोड़ो, तुम उससे कुछ नहीं, ये पैसा लो और तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन ये इंसान पैरों पे गिरता है और जिद करने लगता है कि बाबा आखिर आप बता दे, आखिर आप हैं कौन? दोस्तों इतना कहना था कि वो दरवेश जिन्होंने फ़कीराना लिबास पहने हुए थे, उन्होंने अपनी चादर को हटाया, अपने कमीज़ को जब ऊपर किया तो वो इंसान देखता है कि उनके पुष्ट में, उनके पीठ पर 2 छड़ी का निशान है। दोस्तों 2 छड़ी का निशान जब समझता, जिसको हम और आप बाम कहते हैं, बाम उखड़ा हुआ है छड़ी का 2, तो वो इंसान समझ जाता है कि मैंने दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज में 2 छड़ी लगाया था और वो बाम, वो छड़ी का निशान इनके पुष्ट में कैसे आ गया है। वो कदमों में गिर जाता है। उस इंसान को सारा मंजर समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सुल्तानुल हिंद ही हैं। इनका रूहानी ये रूहानी तौर पर ये हाजिर हुए। ये देखकर दोस्तों वो इंसान सुल्तानुल हिंद के कदमों में गिर जाता है और कहते हैं कि हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए, हुजूर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें गलती हो गई। इतना कहना था कि सुल्तानुल हिंद कहते हैं कि मैं औलादे हुसैन पाक हूँ, मैं फ़ातिमा की औलाद हूँ, मैं प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल हूँ और हमारे ख़ानदान का ये रीत रहा है कि हम जालिमों को भी माफ़ कर दिया करते हैं, किसी से हम बदला नहीं लिया करते हैं। जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब ये सुनना था तो वो इंसान फिर कहता है कि हुजूर मेरे साथ वहाँ ऐसा क्यों हुआ? कवालन को फ़ौरन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? तो फिर सुल्तानुल हिंद उससे कहते हैं कि तुम जब नात पढ़ रहे थे तो मैं बहुत इत्मीनान से मैं सुन रहा था, मैं नबी की
नात सुने जा रहा था। मुझे ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई हमारे बीच में आए और नात में खलल डाले। और जब मैं नात सुन रहा था कि वो कवालन आ जाती है, कवाली करने लगती है और उसमें खलल हो जाता है, इसीलिए मैंने फ़ौरन उसको नवाज दिया कि वो जल्दी से नात को, कवाली को ख़त्म करे और वहाँ से चला जाए और मैं न फिर से नाते पाके मुस्तफ़ा सुनता रहूं। और यही वजह है कि उसने आया और फ़ौरन उसको पैसा मिल गया और वो चल गई। लेकिन आप जब नात पढ़ते तब ने आपका सब्र का बांध टूट गया और आप वहाँ से झिल्लाकर चल गए, छड़ी मार कर चल गए। तो मैं नात में डूबकर मैं चाहता था कि मैं आपकी नात सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के